हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सी जो यूपी टेट सुपर टेट में हमारी सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। ये जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम आज हम देखने वाले हैं। उन्होंने कौन से प्रकार के नियम बताए थे, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न रखे गए हैं, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर बात करें थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, तो पहले बात कर लेते हैं। ये रहे आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक की बात करें, इन्होंने कौन से दिए थे? लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत दिए थे, और इन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत या व्यवहारवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। आपका 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ठीक है, अब बात करते हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम या सिद्धांत कितने दिए हैं। सीखने के नियम जो बनाए हैं, 2 नियम दिए हैं। ठीक है, 2 नियम, सिद्धांत नहीं, यहाँ पर हम मान लेते हैं नियम। सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत भी हैं कुछ, जैसे हम बात करेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और जैसे इन्होंने दिया थॉर्नडाइक ने, स्किनर का है, पावलोव का है, कोलर का है। ये सारे सारे जो वीडियो हैं, हम अलग एक एक करके 10 मिनट का वीडियो रहेगा एक, और पूरी डिटेल एक वीडियो में आपको समझाई जाएगी। ठीक है, अगर आप सीडीपी के लगभग 30 से 35 वीडियो आपको डलने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ठीक है, और वो कितना, लगभग 10 से 15 मिनट के एवरेज के सारे वीडियो होने वाले हैं। आज हमारा वीडियो चल रहा है लॉ ऑफ लर्निंग का, इसके बाद ऐसे 1 बाय 1 आपको मिलने वाले हैं। अगर आप सारे 10-10 मिनट के वीडियो कवर कर लेते हैं, तो निश्चित ही आप यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या हम बात करें यूपी टेट में 25+ आसानी से कर ले जाओगे। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 25+ तो आसानी से करने वाले हो। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कुछ डिटेल। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। इन्होंने प्राथमिक और गौण नियम, यानी कि 2 नियम दिए हैं, 2 प्रकार के नियम बताए हैं, प्राथमिक और गौण नियम। इन्होंने 2 नियम कौन कौन से बताए थे? प्राथमिक और गौण नियम। ये तो हो गया सबसे बढ़िया बात के 2 नियम कौन से हैं? प्राथमिक और गौण नियम। प्राथमिक नियम को ही मुख्य नियम बोला जाता है, बाकी दूसरे नियम को गौण नियम बोला जाता है। इन्होंने प्राथमिक नियम या मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। याद रखेंगे, इनकी नाम कितने हैं? 3 दिए हैं। और गौण नियम की संख्या कितनी है? 5। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम कितने दिए हैं, और सीखने के प्राथमिक नियम कितने दिए हैं? तो ये वाले दिए थे 3, और गौण नियम कितने दिए हैं? ये दिए हैं 5। ठीक है, अब इनकी 1 बाय 1 डिटेल कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम की हम डिटेल देखने वाले हैं। तो पहला नियम है तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, सीखने का नियम, इसमें पहला हमारा नियम बनता है तत्परता का नियम। प्राथमिक नियम कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। पहले 3 कौन कौन से होते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो पहला ही इंपॉर्टेंट नियम है तत्परता का नियम। ठीक है, अब तत्परता का नियम क्या कहता है कि इसमें व्यक्ति अगर सीखने के लिए तत्पर होगा, तो व्यक्ति आसानी से सीख जाएगा और जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें एक घोड़े का एग्जाम्पल लो। जैसे बात करते हैं, घोड़ा है और यहाँ पर एक कुआं है। ठीक है, अगर आप इसे घोड़े को खींच कर कुएं के पास ले जाते हैं, ठीक है, और पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो पानी पिएगा कि नहीं पिएगा? वो अगर उसका मन करेगा तभी पानी पिएगा। आप उसके साथ ज़बरदस्ती करो चाहे ना करो, वो पानी नहीं पिएगा। ठीक है, जब उसका मन करेगा, जब वह तत्पर होगा पानी पीने के लिए, तभी वह पानी पिएगा। ठीक है, तो तत्परता का सिद्धांत समझ में आ गया। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम क्या है? इसे हम उपयोग अनुपयोग का नियम भी बोलते हैं। उपयोग और अनुपयोग का नियम, अगर हम किसी काम को बार बार करते रहेंगे तो हमारा वो उपयोग में आएगा और हम उसे भूलेंगे नहीं। और कोई नियम, जैसे हम बात करते हैं, कोई काम हम नहीं करेंगे और काफ़ी दिनों तक छोड़ देंगे, तो वो काम हम भूल भी सकते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल बेस्ट बनता है, जैसे आप बात करते हैं कंप्यूटर पर टाइपिंग करना। जैसे आप टाइपिंग के लिए किसी कंप्यूटर की कोचिंग जाते हैं। ठीक है, आप कुछ समय टाइपिंग की कोचिंग करते हैं और टाइपिंग सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप उसका टाइपिंग का उपयोग बार बार करते रहोगे, तो आपकी टाइपिंग अच्छी रहेगी। लेकिन आप उसका उपयोग करना बंद कर दोगे, तो आपकी टाइपिंग बिगड़ जाएगी। ठीक है, जैसे आप कोई हारमोनियम बजाते हो,
अगर उसे बार बार बजाते रहोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या कैसे बजता है, और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो बजाना भी भूल जाओगे। ठीक है, तो तत्परता के लिए आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिला घोड़े वाला। तो घोड़े से समझ सकते हो, अगर घोड़ा प्यासा होगा तभी पानी पिएगा, यानी कि आप ले जाओगे तभी भी पानी नहीं पिएगा। अभ्यास का नियम, अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारा ये सीखना बना रहेगा, और उपयोग नहीं करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। प्रभाव का नियम, अब प्रभाव का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इसके कई सारे नाम हैं। प्रभाव का नियम जैसे हम बोल सकते हैं सकारात्मक, या हम बोलेंगे नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक मतलब प्लस वाला, नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाला। सकारात्मक में हम क्या बोल सकते हैं, पुरस्कार। नकारात्मक में, नेगेटिव में क्या बोल सकते हैं, दंड। सकारात्मक में क्या बोल सकते हैं, जैसे हम संतोष, और नकारात्मक में हम क्या बोल सकते हैं, असंतोष। ठीक है, और हम बोलेंगे प्रभाव का नियम संतोष का नियम कहलाता है, सकारात्मक होता है, या पुरस्कार का नियम भी कहलाता है। जबकि जो नेगेटिव होता है इसमें दो प्रकार के नियम आ जाते हैं, अगर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, पुरस्कार भी मिल सकता है, दंड भी मिल सकता है, और संतोष और असंतोष का नियम भी इसे ही कहते हैं। अब इसकी बात समझ लेते हैं, करना क्या है इसमें। जैसे आपने बात करेंगे कि कोई काम है, जैसे काम करने में आपको क्या मिलता है, पुरस्कार, तो आप उस काम को दोहराएंगे और बार बार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप उसे क्या करेंगे, बार बार करेंगे। और यदि किसी काम से आपको दंड मिलता है तो आप उस काम को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ये क्या कहलाता है, सुख दुख का नियम, प्रभाव का नियम, या संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, और पुरस्कार और दंड का नियम, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला अगर बात करेंगे अब हम सीखने के गौण नियम। आपने देखा सीखने के मुख्य नियम, या हम बोले प्राथमिक नियम कितने हैं, प्राथमिक नियम या मुख्य नियम कितने हैं, 3। और हमारी बात करें गौण गौण नियम कितने हैं, गौण नियम कितने हैं हमारे, 5। 5 नियम कौन कौन से हैं, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अच्छा, इनकी एक एक बात कर लेते हैं, एक एक शब्द में या एक एक लाइन में परिभाषा पढ़ लेते हैं। मनोवृत्ति का नियम का मतलब होता है, वृत्ति से मतलब समझ लेना रुचि। अगर हमें किसी काम को करने में रुचि होगी तभी हम सीख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा हम नहीं सीख सकते हैं। और बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, यदि हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, तो हम उसे करने के लिए बहुत सी क्रियाएं करते हैं, बहुत सी क्रियाएं करते हैं, और हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो पहला मनोवृत्ति का नियम, अगर हमारी सीखने में रुचि होगी तो हम सीखेंगे, और रुचि नहीं होगी तो हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि यदि कोई काम हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सी क्रियाएं करते हैं, और बहुत सी क्रियाएं करते हम सीख जाते हैं। तीसरा नियम है, इम्पोर्टेंट है, आंशिक क्रिया का नियम। ये समझ लो, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मैथ से। ठीक है, मैथ से या कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। आंशिक क्रिया का मतलब है जैसे पूरा मैथ है, मैथ को हम एक बार में नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या करेंगे, भागों में तोड़कर सॉल्व करेंगे, या भागों में तोड़कर याद करेंगे। कोई सब्जेक्ट है जैसे 25 लेसन है, तो 25 लेसन एक दिन में थोड़ा ना करेंगे, एक एक दो लेसन करेंगे जिससे कि आपका हो जाए। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्ट में डिवाइड करना ही तो आंशिक नियम कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टों में करके उसको सीख जाते हैं। अब आत्मीकरण का नियम क्या कहता है, आत्मीकरण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीकरण नियम क्या होता है, जैसे हमने कुछ सीखा है, जैसे हमने मान के चलते हैं गिनती सीख ली। ठीक है, अब गिनती सीख गए और हम उसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगे, दैनिक जीवन में। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम क्या है, मार्केट गए। ठीक है, हम क्या गए, मार्केट। हम मार्केट गए, यहाँ पर मार्केट से हमने क्या देखा, वहाँ पर हम सब्जी खरीदने गए। जो छोटा सा बालक है, मान लेते हैं बच्चा गया, तो बच्चे की बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे ने क्या है, गिनती सीखी। अब मार्केट गया वो, और उसने क्या है, सब्जी खरीदी, और उसमें वो हिसाब किताब करने लगा, यानी कि गिनती की मदद से वह हिसाब करने लगा रुपए पैसों का। तो यही होता है आत्मीकरण, दैनिक जीवन में प्रयोग लाना। आत्मीकरण क्या कहलाता है, जैसे हमने जो कुछ सीखा है उसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग लाएं, तो वो कहलाता है हमारा आत्मीकरण। अब बात करते हैं, लास्ट हमारा बचता है संबंधित परिवर्तन का नियम।
संबंधित परिवर्तन का नियम क्या कहता है? इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें सीखने के नियम में संबंधित परिवर्तन के नियम की, तो इसमें हमारा कंडीशन क्या रहती है, स्थिति क्या होती है, बदल जाए, लेकिन जो हमारा काम है, रिएक्शन है या अनुक्रिया है, वो ना बदले। अनुक्रिया, रिएक्शन या हम बोलें काम ना बदले, ठीक है, या व्यवहार ना बदले। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने पहले परिभाषा क्या बताई, जब किसी काम को या हम बोलें कोई स्थिति, काम करते हैं, कोई स्थिति होती है, वो स्थिति बदल जाए लेकिन अनुक्रिया नहीं बदले, काम नहीं बदले या व्यवहार नहीं बदले, तब हमारा कौन सा होता है, संबंधित परिवर्तन का नियम। जैसे हमने बात किया यहाँ पर माँ और बेटा ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने क्या किया, माँ और बेटा ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, हम माँ और बेटे का एग्जाम्पल से समझा देते हैं, आपको बहुत ही आसान सा लगने लगेगा ये वाला। जैसे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर माँ है और यहाँ पर क्या है, बेटा। अब माँ क्या करती है, बेटे से प्यार करती है, ठीक है। माँ क्या कर रही है, बेटे से प्यार कर रही है। फिर अगली स्थिति क्या बनाई हमने कि माँ है और यहाँ पर बेटा ना होके क्या है, इसका मान लेते हैं खिलौना है कोई, ठीक है, खिलौना है। अच्छा, ये हो गया खिलौना। हमने क्या देखा, ऊपर माँ थी, बेटा था, माँ ने बेटे से प्यार किया। हम बात करें माँ बेटे को लाड़ प्यार करती है, तो ऐसे ही माँ, अब दूसरी बार हमने क्या लिया, बेटा नहीं लिया, खिलौना लिया, तब भी क्या है, माँ बेटे की जो खिलौना है उससे भी प्यार करती है, ठीक है। तो व्यवहार वही रहा, वही क्रिया रही, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्थिति बदल गई, बेटा की जगह खिलौना आ गया, लेकिन कंडीशन तो वही रही, वही व्यवहार रहा कि माँ का प्यार करना बेटे को था या माँ का प्यार करना खिलौने को था। तो हमारा ये भी नहीं बदला, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्थिति बदल जाने पर भी प्रयोग ना बदलना, या बोले रिएक्शन ना बदलना, या कार्य ना बदलना, व्यवहार ना बदलना, हमारा कहलाता है संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे हैं आपको, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं आपको, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, ठीक है। अब जैसे 7 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं आपको साथ ही साथ, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने का वह नियम कौन सा है जिसमें आदत का निर्माण किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना भूल गए, लेकिन इसमें आपको बताना भूल गए, लेकिन आप इसको हिंट लगा सकते हो। आदत क्या होती है, जिसे हम करते रहेंगे या नहीं करेंगे, बार बार करते रहेंगे और नहीं करेंगे। और बार बार हम किसे करते हैं, अभ्यास को। जैसे हम बात करेंगे, अगर हम डेली का एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक अध्याय पढ़ते हैं, अगर हम डेली यह पढ़ते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी। आदत का मतलब अभ्यास का नियम, और अभ्यास में क्या बनेगा, उपयोग का नियम। तो हमसे यही पूछा था कि सीखने का वह नियम कौन सा है जिसमें आदत का निर्माण किया जाता है, तो अभ्यास का नियम इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। बना लिया आपने। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सीखने का वह नियम कौन सा है जिसमें परिस्थिति तो बदल जाती हैं लेकिन क्रिया या व्यवहार वही रहता है। तो अभी आपको लास्ट में बताया, संबंधित परिवर्तन का नियम, स्थिति वही रहती है, परिवर्तन हो जाता है। अगर बात करें स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो क्रिया होती है, व्यवहार होता है, वो सेम रहता है। तो संबंधित परिवर्तन का नियम। तीसरा क्वेश्चन है, सीखने के गौण नियम कितने हैं। आपको बताए थे गौण नियम कितने हैं, 5, और मुख्य नियम कितने हैं, या जिन्हें हम प्राथमिक नियम कहते हैं, मुख्य नियम कितने हैं, हम बोलेंगे 3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 5। चौथा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो आपने शुरुआत में ही देखा था, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। 5वां क्वेश्चन है, कौन सा नियम संतोष व असंतोष का नियम कहलाता है। देखो अब आपको क्या है, 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए, अब आपको कमेंट करके बताना है। 5वां क्वेश्चन है, ऐसे ही 6वां है, 7वां है। चलो उस 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको कमेंट के लिए देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, संतोष व असंतोष। जैसे हमने देखा, हम किसी काम को करते हैं, अगर हमें मन करेगा तो हम उसे करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें हमने देखा था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम होता है संतोष व असंतोष का नियम, या हम बोलते हैं पुरस्कार और दंड का नियम। सकारात्मक नकारात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो वही होता है प्रभाव का नियम, जिसे हम बोलते हैं संतोष व असंतोष का नियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक नियम कौन सा है।
अब प्राथमिक नियम कितने थे, अभी आपको बताया था 3 थे। 3 नियम कौन कौन से थे वो बताओ। तो आपने देखा था अभ्यास का नियम देखा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अभ्यास का नियम। साथ ही साथ देखा था तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। इसके साथ देखा था हमने एक प्रभाव का नियम। ठीक है, तो 3 नियम देखे थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ये कौन से थे, प्राथमिक नियम। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है 10वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइए, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, ये यूपी टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि, आपको तीनों ही जो बातें बताई गई हैं जो नियम में, उनमें से कुछ ना कुछ आपको इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।